डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो सेवारत प्रशिक्षण जो कि जारी किए गए हैं, अभी 31 दिसंबर 2020 तक इनको पूरा करना है और इनके अंतर्गत ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक स्तरीय जो गणित है और उसमें जोड़ से संबंधित जो अवधारणा है उनको किस प्रकार से बच्चों को बताया जाए जिससे कि वे उससे अवगत हो सकें और आसानी से इसे हल भी कर सकें। तो इसके बारे में ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये उप प्रकरण हैं। जोड़ की परिभाषा क्या होती है, एक अंक की जोड़ क्या है, दो या उससे अधिक अंकों का जोड़, हासिल वाली जोड़। तो इस प्रकार के ये प्रश्नों को इसमें सॉल्व करना और ये जो आधार इनकी फाउंडेशन लर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाउंडेशन तैयार करने के उद्देश्य से ये प्रशिक्षण डाला गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित की अवधारणा स्पष्ट करते हुए प्रायः ये देखा जाता है कि बच्चे मूलभूत जोड़ और घटाना की संक्रिया भी हल नहीं कर पाते हैं। कई संस्थानों द्वारा किए गए सर्वे में ये देखा गया है कि जो बच्चे कक्षा 5 पास कर चुके हैं और वो भी उससे भी बड़ी कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, उनको जोड़ और घटाना के प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण है कि कई बार बच्चा स्कूल देर से आना शुरू होता है और वे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता है। दूसरी मुख्य कारण ये हो सकता है कि हम गणित को बच्चों के सामने एक बोझिल विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कठिन उसकी जो अवधारणाएं हैं उनको बताते हैं, लेकिन जो इसकी सरलतम है, उसका दैनिक जीवन में प्रयोग है, जिसको वो आत्मसात कर सकता है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। ये चीज़ें उसे नहीं बताते हैं। तो देखते हैं इस प्रशिक्षण के दौरान क्या हम लोगों को सिखाना है बच्चों को जोड़ एवं घटाना और इससे संबंधित जो संक्रियाएं हैं तो परिभाषित करने की बात यहाँ पर की गई है। तो सीधे सीधे हम लोग अगर परिभाषा पे आए तो इसमें लिखा हुआ है, जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ या योग या इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चे को परिभाषित करें, उसे समझाएं, उसे आप कंकड़ पत्थर लेकर के, पत्ती लेकर के समझा सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे उसको ठोस वस्तुओं को लेकर के समझा सकते हैं, जिससे बच्चा वो उसको अच्छे से समझ सके और उसकी समझ विकसित हो सके, उसकी नॉलेज बढ़ सके जोड़ के प्रति। दो या दो से अधिक संख्याओं को लेकर उन्हें एक साथ मिलाकर नई संख्या प्राप्त करना ही जोड़ कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है जोड़ का, कि जब इधर 5 तितली कर दी है, 4 तितली जब सभी को इकट्ठा गिनने के लिए बच्चे को कहेंगे तब उसे बताएंगे ये 9 हुई, और इस प्रकार से वो जोड़ को समझने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर जोड़ के चिन्ह की बात की गई कि जोड़ का चिन्ह उसको, तो गणित में कितना है कहने के स्थान पर हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे जोड़ को दर्शाने के लिए हम ऐड जो निशान होता है उसका प्रयोग करते हैं, जिसे जमा या प्लस भी कहते हैं। जैसा भी आप लैंग्वेज में उसे पढ़ा रहे हो, तो उसी लैंग्वेज में फिर क्या करें, उसको संकेत के द्वारा जोड़ के दिखाएं। जैसे तितली 5 और 4 अलग अलग तितलियाँ पहले आपने दिखाई, फिर उनको आप कोडिंग करके यानी कि उनका नाम देके उन्हें उसके बाद में आप डिकोड करके बच्चे को समझा सकते हैं। जोड़ के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो जोड़ की जो अवधारणा है, जोड़ की अवधारणा से पूर्व हमें पुनर्मोहन समझने की आवश्यकता है। पुनर्समूहन, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। पुनर्समूहन का तात्पर्य है जो संख्या हमारे पास है उनसे एक नया समूह बना लेना, जो कि हम हासिल वाली जोड़ में करते हैं। अतः इस आधार पर हम जोड़ को निम्न क्रम में रख सकते हैं। जैसे पुनर्समूहन में क्या है, एक अंक की जोड़ करो, फिर 2 अंक की जोड़ के बच्चों को सिखाओ, उसके बाद पुनर्समूहन बना करके हासिल वाले जोड़ों को सिखाना। तो इस प्रकार से यदि आप बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे भी आसानी से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ से सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक अंक की जोड़ को सिखाने का सबसे सरल तरीका है कि हम बच्चों को उंगलियों की सहायता से जोड़ करना सिखाएं। दिखाए गए चित्र के अनुसार हम बच्चों को उंगलियों की सहायता से गिनती करके एक अंक की जोड़ को करना सिखा सकते हैं उंगलियों की सहायता से। हाँ, और उसी प्रकार से जैसे 5 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, कितने कितने अलग भागों, कितने कितने तरीके से हम 5 को तोड़ करके बता सकते हैं कितना कितना जोड़ के 5 हुआ। तो इस प्रकार से उनकी जो विस्तृत सोच है बच्चों की वो बढ़ेगी। इस प्रकार से जो फिंगर के द्वारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों को जो बताया जा रहा है, इससे काफ़ी अच्छे बच्चे नॉलेज को हासिल कर सकते हैं और इसे अपने आत्मसात भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप पेंसिल ले सकते हैं, अन्य चीज़ें भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये रंगीन चित्र शैक्षिक सामग्री को प्रयोग करते हैं, TTLM का प्रयोग करके भी आप इनको बता सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि हर बार बच्चे को जोड़ करने के लिए कोई वस्तु या आकृति उपलब्ध हो। ऐसे में हम बच्चों को
कुछ रेखाओं के द्वारा भी जोड़ना सिखा सकते हैं, बिंदु के द्वारा जोड़ना सिखा सकते हैं। जैसे कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हो, यहाँ पे अंक है और यहाँ पे ये संकेतों के द्वारा, बिंदु के द्वारा इन्हें बच्चों को ऐड करना सिखाया गया है। यहाँ पे ये लाइनों के द्वारा है, यहाँ पे बच्चों को जोड़ना सिखाया गया है। तो इस प्रकार से यदि बच्चों को आप सिखाते हैं तो ये बिंदुओं के द्वारा, रेखाओं के द्वारा दो या दो से अधिक अंकों को जोड़ना, उसने किस प्रकार से जोड़ना है, कौन सा अंक कैसे, तो इकाई दहाई यानी कि उनको जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो जानकारी इस चीज़ की बेसिक की नहीं होगी तब तक वो इस चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। तो इस प्रकार से आप उन्हें इकाई और दहाई का अंतर, जैसे 20 है तो उसको 2 पे 2 जीरो 20, या 21 है तो 2 पे 1 21 की जगह पे आप 20 और 1 21 इस तरीके से यदि बताएंगे तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से समझेंगे। जब अच्छे से समझेंगे तो उन्हें उनके अंदर जो जोड़ संक्रिया है वो अंदर तक जाएगी, इनकी उनके मन मस्तिष्क में जोड़ की संक्रिया की जो भूल भावना है वो उन्हें जब प्रेरित करेगी तो वो बहुत आसानी से जोड़ना सीख जाएंगे। उसी प्रकार से फिर आप इस प्रकार से इन बड़े सवालों को करवा सकते हैं। कैसे करवाना है, किस अंक को किस अंक के नीचे लिखना है, किस अंक को किस अंक से जुड़वाना है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे कलर के द्वारा दिखाया गया कि रेड वाला रेड से, ग्रीन ब्लू वाला ब्लू से जुड़ेगा, ब्लैक वाला ब्लैक से। वैसे यहाँ पे ये तिरछे जरूर रखे गए हैं लेकिन उन्हें जोड़ने का तरीका वही बताया गया है। तो इस प्रकार से पुनर्समूहन बनाकर हासिल वाली जोड़े करवाना, इस प्रकार से आप करवा सकते हैं। और उसका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि इन्हें जो बेसिक ज्ञान है स्थानीय मान का वो बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। उन्हीं के आधार पर ही बच्चे थोड़ा अच्छे से और समझ विकसित कर सकते हैं कि इन संक्रियाओं के प्रति क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उन्हें मिलना चाहिए, क्या उनकी समझ में आ रहा है, उन्हें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से बार बार अभ्यास के द्वारा हम बच्चों में हासिल के जोड़ की संकल्पना को स्पष्ट करके उनकी अवधारणा को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की संकल्पना को मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाकर अधिक से अधिक प्रयोग करवाने का प्रयास करेंगे।